हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमा एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये मैट्रिक्स का पार्ट है जिसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स कहने का मतलब कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, कैसे ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। मैथमेटिकल जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, है ना, ये सारे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। अब इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हम लोग एडिशन के साथ खेलेंगे, ठीक है। इनके साथ यानी कि क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से करेंगे। दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारा ऑपरेशंस है। तो इन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, उन दो मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये एक मैट्रिक्स है अपने पास। एडिशन करना है तो एडिशन देखते हैं। और दूसरा मैट्रिक्स है जी एच आई जे के एल, ठीक। यदि इसका हमें एडिशन करना है, देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका भी 2/3। एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब कभी भी एडिशन करना है तो जिन जिन का मैट्रिक्स का एडिशन करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का हमेशा जब कभी भी एडिशन करेंगे, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी टू बी, इट इज कंपल्सरी दैट देयर ऑर्डर शुड बी सेम। ओके, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ये 2/2 का है, 2/3 का मैट्रिक्स है, भी 2/3 का होगा। यदि हम दूसरा एग्जांपल लेंगे 3/3 का, तो दूसरा दो एडिशन जिनका जिनका करना है वो भी 3/3 का होना चाहिए। और फाइनल एडिशन करने के बाद भी जो मैट्रिक्स आएगा इन्हीं का ऑर्डर का आएगा। देखो एडिशन किस तरीके से करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले मैट्रिक्स का, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट से एडिशन होगा। यानी ए प्लस जी, बी प्लस एच, है ना, सी प्लस आई। समझ में आ रहा है किस तरीके से एडिशन करना है। डी प्लस जे, ई प्लस के, एफ प्लस एल, ये इसका एडिशन हो गया। समझ में आ गया किस तरीके से एडिशन करना है। यदि इनका ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। यदि बोल दें कि इफ द ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, इन दोनों मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर सेम नहीं हुआ, देन एडिशन ऑफ, जैसे मान के चलो ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइन। तो क्या बोल सकते हैं इस केस में, ए प्लस बी क्या है, डिफाइन नहीं है। ओके, बात क्लियर है। तो इस तरीके से एडिशन होता है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। यानी इनका, इसका पोजीशन क्या है, A11 है, इसका क्या है, B11 है। तो जो फर्स्ट, जो जिस पोजीशन पर लाई कर रहा है सेकंड मैट्रिक्स का, उसी पोजीशन वाले पे दोनों का ऐड हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है। दूसरा, तो ये समझ में आ गया कि इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ दिस सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। नोट में लिख लेना इसको। यानी कि दो हमारे पास यदि मैट्रिक्स है ना, एक 2 3 0 1 है और एक दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका जो ऑर्डर है क्या है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2 है और इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। ऑर्डर क्या हुआ, दोनों का सेम नहीं हुआ। दोनों का ऑर्डर यदि सेम नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे, ए प्लस बी नॉट डिफाइन। यहाँ ए प्लस बी क्या है, नहीं डिफाइन, ऐड नहीं कर सकते हैं दोनों को। सेकंड है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। बाइनरी ऑपरेशन मतलब कि हर एक पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। सेकंड है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स
बाई स्केलर। कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, 2 3 4 6 8 9, कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। स्केलर का मतलब यही ना होता है कांस्टेंट, या किसी मैग्नीट्यूड के बारे में बात करो तो यदि इसको किसी कांस्टेंट से जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब हो गया 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, है ना, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 9। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है हमारा क्या हो जाएगा, 4 6 8 12 16 18, ये हो गया। बस ये स्केलर है। स्केलर कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि किसी एक कांस्टेंट नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए उस मैट्रिक्स को, तो सारे हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जा करके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंड होता है कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव करना है, स्पेलिंग मिस्टेक है, IX होगा। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव कहने का मतलब कि अच्छा कोई एक नंबर है ए, हम बोले कि इस ए का निगेटिव क्या होगा, -A। इसका मतलब क्या है, इस -A का मतलब क्या हुआ, इस -A का मतलब हुआ कि -1 × A। यानी कि किसी भी नंबर को हमें निगेटिव करना है तो उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम सीनरियो यहाँ पे आता है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। बशर्ते इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ मैट्रिक्स को हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। तो निगेटिव जब कभी भी हमें बनाना है किसी भी मैट्रिक्स का तो हमें याद रखना है कि मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाई -1 टू मेक इट निगेटिव मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स को हमें निगेटिव मैट्रिक्स बनाना है तो उसे हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। जैसे कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ABCDEF, ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स हमें निगेटिव मैट्रिक्स करना है, तो निगेटिव मैट्रिक्स मतलब -A। निगेटिव मैट्रिक्स का मतलब कि -1 × A डेट इज -A। ये क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है सभी को, तो -A -B -C -D -E -F। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी कि ये हमारा एक नॉर्मल मैट्रिक्स है और ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, निगेटिव मैट्रिक्स, या ऐसा बोल सकते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, या निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स है। ये समझ में आ गया क्या हो गया, निगेटिव मैट्रिक्स हो गया। सही है। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब समझ में आ रहा है, ये तो टर्म से ही क्लियर है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों का डिफरेंस चाहिए तो माइनस कर देंगे, जो हमें मिला सी, तो यही बोल देंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी का डिफरेंस है ये। तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डी कर देते हैं और बढ़िया रहेगा, डी से डिफरेंस। तो डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, तो ये निगेटिव और स्केलर इस सब का मिक्सचर टाइप का। देखो क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक सेकेंड, तो हमारे पास मान के चलो कि दो मैट्रिक्स है। एक जो मैट्रिक्स ए है, ABC, या 2 × 2 का लेते हैं, ABCD, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है वो है EFGH। दोनों 2 × 2 का है, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हमें क्या फाइंड करना है, निगेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। यानी कि
ए माइनस बी जो हमें चाहिए डी, और ये डी यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, यही हमें चाहिए। डी क्या है हमारा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इसको डीप चलते हैं इसके अंदर। क्या हम इसको a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू डी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा आगे चलो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस, ठीक है ना, माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू डी। तो पता चल गया डी कैसे निकलेगा, एक लाइन में पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए हमारा क्या है, ए बी सी डी, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। प्लस करना है -1 इंटू मैट्रिक्स बी, तो यहाँ पे -1 हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, मैट्रिक्स बी में। मैट्रिक्स बी क्या है, ई एफ जी एच। यही हमें फाइनली क्या देगा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा -1 मल्टीप्लाई करेंगे, अभी पीछे देख क्या है निगेटिव मैट्रिक्स में कि माइनस मल्टीप्लाई करते ही सारा एलिमेंट के आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन। यहाँ से हम -1 निकाल करके सबके आगे क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। इसके आगे माइनस, इसके आगे, इसके आगे, यानी कि माइनस से ये क्या हो गया, अब मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर लेना है हमें, अब दो मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, ये बीच में क्या है, एडिशन है। और एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, 2/2 है। तो ऑर्डर सेम है, दो मैट्रिक्स का बीच में एडिशन है, तो अभी हम फर्स्ट में ही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं, बस वो वाला चीज़ इधर अप्लाई कर देते हैं। तो वो वाला चीज़ जब इधर अप्लाई करेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या बोल देंगे, ए माइनस ई, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस माइनस ई। फिर दूसरा आएगा बी प्लस माइनस एफ, फिर सी प्लस माइनस जी, डी प्लस माइनस एच, हो गया। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स डी मिला। मैट्रिक्स डी यानी कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस ई, बी माइनस एफ, सी माइनस जी, डी माइनस एच। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। यानी कि अब हमें यह भी पता चल गया कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालना है। तो ये मेन है, किस तरीके से मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना है, दोनों को माइनस कर देना है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। या हम इसको यहाँ से ये चीज इसको देख करके देखो, एक चीज और बोल सकते हैं ना कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स क्या है, द सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द मैट्रिक्स माइनस बी। ए और माइनस बी का सम है, बोल सकते हैं कि नहीं। यहां से नहीं, इससे और क्लियर समझना, इससे इस वाले से बोल सकते हैं क्या है, सम है। किसका किसका सम है भाई, इन दोनों का सम है। तो यहां तक क्लियर है किस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, क्या होता है, वो चीज़ समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमें देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशन वाले ऑपरेशंस में। तो पहला जो प्रॉपर्टी आता है इसमें, एक सेकेंड, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि जब कभी हम बात करें कम्यूटेटिव लॉ मतलब हुआ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, यही कम्यूटेटिव लॉ है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। इस एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, यदि हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, तो एक साथ ऐड किए फिर उसमें सी ऐड किए, ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल होगा, ए को ऐड कर दो बी प्लस सी वाले मैट्रिक्स में,
ठीक है, तो ये भी होता है। थर्ड है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड किए, ये किसके इक्वल होगा? जीरो मैट्रिक्स में ए ऐड करो और ये फाइनली किसके इक्वल होगा? ए के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? ये दोनों हमारा जीरो मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है? जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जीरो को क्या बोल देंगे कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ पे जीरो हमारा क्या हो गया? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। लिख लो इसको कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन के लिए क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। और इसी में एक लास्ट आता है, इसी में एक लास्ट आता है फोर्थ में कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का एग्जिस्टेंस, कहने का मतलब ए प्लस माइनस है, तो ये किसके इक्वल हो सकता है? माइनस ए प्लस ए के इक्वल हो सकता है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हमारा माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए और निगेटिव ऑफ ए। ठीक है, तो यही चार जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन के। ठीक है, यही चार प्रॉपर्टीज हमारे पास है मैट्रिक्स एडिशन के। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज है जो हमारे मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ। उसके बाद प्रॉपर्टीज जो हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के भी हैं। ठीक है, तो स्केलर वाले का क्या प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, है कि नहीं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसमें कि दो मैट्रिक्स हमारे पास, सही है, दो मैट्रिक्स है और दोनों का सेम ऑर्डर है। मान के चलो कि m/n का मैट्रिक्स है दोनों, और k एंड l स्केलर है। तब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? यदि दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिए और k से स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो इसको हम लोग या तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके तब के मल्टीप्लाई करें, या फिर हम दोनों को पहले सेपरेट कर दें फिर एडिशन करें, फिर भी फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, के एंड एल क्या है? एक स्केलर है। जैसे कि स्केलर हमारे पास एक मैट्रिक्स होता था, जैसे ए ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये के और एल है, यही के और एल वैल्यू है। ठीक है ना, सही है। या फिर हमारे पास के एक एल है, यानी कि 2 + 4 टाइप का है कोई नंबर, और एक मैट्रिक्स है ए, तो इसको तो हम या फिर 6a कर सकते हैं, पहला चीज़ डायरेक्ट, या फिर इसको हम इस तरीके से तोड़ भी सकते हैं कि जैसे 2a + 4a, इस तरीके से। तो बात समझ में आ रहा है? तो यही दो हमारे पास स्केलर वाले में हमें पढ़ना है, समझना है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है। अब इसका एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि x फाइंड करना है, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक इक्वेशन दे रखा है ये वाला 2a + 3x। तो पहला काम क्या है कि पहले तो जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। जैसे 2a लिखा हुआ है तो 2a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 टाइम्स a, यानी इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 8 16, 2 × 0 0, 2 4 जा 8, 2 × -2 -4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये 2a वाला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स एक है हमारे पास 5b, तो 5 2 जा 10,
5 -2 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, यानी 5 सब में मल्टीप्लाई कर देना है, 25 फिर इधर 5। लेकिन हमें एक्स वाला मैट्रिक्स पता है क्या? एक्स तो नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ समझ सकते हैं हम इस इक्वेशन को देख करके, यहाँ के दो एडिशन में है दोनों, और दो मैट्रिक्स आपस में तभी एडिशन में होगा। ये 2a मिल करके एक पूरा मैट्रिक्स ये हो गया, और ये 3x मिल के भी एक मैट्रिक्स होगा, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एडिशन है, और एडिशन होने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो ये है। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3x2, और इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है? 3x2, और दोनों का ऑर्डर आपस में देखो इक्वल दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हमें पता चल रहा है कि मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, यानी कि जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर इस मैट्रिक्स का भी होगा, यानी ये भी मैट्रिक्स हमारा जो है इसका भी ऑर्डर कहीं ना कहीं 3/2 का होगा, 3/2 का ही होगा। लेकिन हमें तो पता नहीं है अभी कि क्या होगा फाइनली। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपने आप में एक एजम्पशन ले सकते हैं कि भाई चलो एक्स वाई या फिर ए बी सी डी में मान लेते हैं, ABCDEF करके कुछ इस फॉर्मेट में होगा। ये एक्स है, 3x की बात करेंगे तो 3 टाइम्स एक्स, यानी 3 सब में मल्टीप्लाई होगा, हो सकता है ऐसा। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2a यानी कि 16 0 8 -4 6 12 प्लस 3x, तो 3x हमारे पास ये आ गया, तो यानी कि 3a 3b 3c 3d 3e 3f, और ये किसके इक्वल है? तो 5b के यानी 10 -10 20 10 -25 5 इसके इक्वल है। अच्छा, तो इसको हम थोड़े समय के लिए भी कॉपी करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या भाई, चलो हो गया। तो इसी को करना है। तो अब देखो सिंपल एडिशन किस तरीके से होता है, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, यानी कि 16 + 3 है, फिर ये 0 को 3b के साथ 0 + 3b, फिर उसी तरीके से 8 + 3c, फिर -4 + 3d, इधर में हो जाएगा 6 + 3e, और इधर में 12 + 3f। ठीक है, तो ये एडिशन होने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स ये आया, और दूसरा मैट्रिक्स जो इक्वल टू किस साइड है, ये है। और जब कभी भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कंपेयर करके हम ये लिख सकते हैं कि 16 + 3a किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से 3a = क्या लिख सकते हैं? 10 - 16, 3a = -6, a = -2, हो गया। दूसरा कंपेयर कर सकते हैं कि 0 + 3b है जो -10 के इक्वल है, हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग को कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि 3b = -10, तो b = -10/3। फिर उसी तरीके से 8 + 3c को 20 के साथ, तो 3c = क्या हो जाएगा? 12, c = 4। उसी तरीके से -4 + 3d को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं 10 के इक्वल, तो 3d = क्या हो जाएगा? 14, d = 14/3। ठीक, यानी d भी मिल गया, e भी इसी तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ से हम 6 + 3e = -25, तो 3e = -25 -6 कितना हो जाएगा? 6 5 11 1, -31 = 31/3, इस तरीके से हो गया। उसी तरीके से 12 + 3f = 5, सही है। तो यहाँ से 3f = 5 - 12 कितना हो जाएगा? -7, तो f = -7/5, सॉरी -7/3। तो अब देखो, हम जो नया मैट्रिक्स लिए थे, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड मैट्रिक्स एक्स।
हमें ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स एक्स हम क्या माने थे, ए बी सी डी ई एफ, ये मैट्रिक्स एक्स है। ये तो 3x है, 3 टाइम्स जो मल्टीप्लाई है। बस ए बी सी डी सब पता है, ए बी सी डी सब पता है हमें, ए बी सी डी एफ पुट कर दो जगह पे, तो हमारे मैट्रिक्स मिल गया जो चाहिए। तो इस तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ क्या यूज किया गया है, यहाँ हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज किए हैं यहाँ पे, तब जा करके ए बी सी डी ये फाइंड कर पाया है। ये सब क्या यूज किए हैं, ये सब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज हुआ है ये सब, ठीक है, इक्वेट किया गया है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही है।